रात के ठीक 12 बजे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसी सड़क के आखिर में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, मनहूस हवेली। कहते थे जो भी उस घर के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन इन बातों को अफवाह समझकर अनदेखा करने वाले भी कम नहीं थे। अमन उन्हीं लोगों में से एक था। अमन एक यूट्यूबर था। उसका चैनल ज्यादा नहीं चलता था, व्यूज नहीं आते थे। लोग कहते थे कुछ अलग करो, कुछ खतरनाक करो। उसी चक्कर में उसने उस हवेली पर वीडियो बनाने का फैसला किया। अगर सब डरते हैं तो मैं क्यों नहीं, यही सोचकर वो कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर उस रात वहां पहुंचा। जैसे ही अमन ने हवेली का गेट धक्का देकर खोला, जोर की चरमराहट हुई। ऐसा लगा जैसे घर ने दर्द में कराहते हुए उसे अंदर आने दिया हो। पहला कदम रखते ही उसके शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि अमन को अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान थे, जिनका रंग अब काला पड़ चुका था। छत से लटकता झूमर हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। अमन कैमरे में बोल रहा था, दोस्तों, मैं इस वक्त शहर की सबसे डरावनी हवेली के अंदर हूं। अचानक ठक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, चूहे होंगे, पुराना घर है। लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों से किसी के घिसटने की आवाज आने लगी। अब अमन का गला सूख चुका था। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक साया साफ दिखाई दे रहा था। वो साया इंसान जैसा था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी। अमन पीछे हटने लगा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू भी बाकी लोगों की तरह देखने आया है? अमन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। वो औरत धीमी आवाज में हंस रही थी। इतने सालों बाद कोई तो आया, अमन चिल्लाया। कौन हो तुम? औरत ने सिर धीरे धीरे उठाया। उसकी गर्दन असंभव तरीके से घूम गई। मैं इस घर की मालकिन थी और अब यही घर मेरी कब्र है। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। जमीन पर हाथों के निशान उभरने लगे। अमन चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, गेट जोर से बंद हो गया। अब हवेली में सिर्फ अमन ही नहीं था। हर तरफ से आवाजें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की, हंसने की। अमन के सामने एक एक करके साए दिखाई देने लगे, कुछ बिना आंखों के, कुछ टूटे हुए शरीर के साथ। हम भी आए थे वीडियो बनाने। हम भी यही सोचते थे कि अफवाह है। एक साया अमन के पास आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। अब तू भी यही रहेगा। अमन गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह लोगों ने हवेली के बाहर अमन का कैमरा पड़ा हुआ पाया। कैमरा ऑन था। आखिरी रिकॉर्डिंग में अमन की आवाज आ रही थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज यहां कभी मत आना। और उसके पीछे एक औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। उस दिन के बाद से हवेली में एक नई आवाज सुनाई देने लगी है। एक लड़के की आवाज जो हर रात यही कहता है, दोस्तों, मैं इस वक्त। अगर आपको ऐसी रियल फील हॉन्टेड कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।